तपस्वी राजमाता अहिल्याबाई होलकर। भारत में जिन महिलाओं का जीवन आदर्श, वीरता, त्याग तथा देशभक्ति के लिए सदा याद किया जाता है, उनमें रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम प्रमुख है। उनका जन्म 31 मई 1725 को ग्राम छौंदी, अहमदनगर, महाराष्ट्र में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री मनकोजीराव शिंदे परम शिव भक्त थे, अतः यही संस्कार बालिका अहिल्या पर भी पड़े। एक बार इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर ने वहां से जाते हुए मंदिर में हो रही आरती का मधुर स्वर सुना। वहां के पुजारी के साथ एक बालिका भी पूर्ण मनोयोग से आरती कर रही थी। उन्होंने उसके पिता को बुलवाकर उस बालिका को अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव रखा। मनकोजीराव भला क्या कहते, उन्होंने सर झुका दिया, अतः प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार वह 8 वर्षीय बालिका इंदौर के राजकुंवर खांडेराव की पत्नी बनकर राजमहलों में आ गई थी। इंदौर में आकर भी अहिल्या पूजा एवं आराधना में रत रहती थी। कालांतर में उन्हें 2 पुत्री तथा 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। 1754 में उनके पति खांडेराव एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। 1766 में उनके ससुर मल्हार राव का भी देहांत हो गया था। इस संकट काल में रानी ने तपस्वी की भांति श्वेत वस्त्र धारण कर राजकाज चलाया, पर कुछ समय बाद उनके पुत्र, पुत्री तथा पुत्रवधू भी चल बसे। इस वज्राघात के बाद भी रानी अविचलित रहते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर डटी रहीं। रानी के जीवन का लक्ष्य राज्य भोग नहीं था, वे प्रजा को तो अपनी संतान समझती थी। वे घोड़े पर सवार होकर स्वयं जनता से मिलती थी। उनका जीवन का प्रत्येक क्षण राज्य और धर्म के उत्थान में ही लगा। एक बार गलती करने पर उन्होंने अपने पुत्र को भी हाथी के पैरों से कुचलने का आदेश दे दिया था, पर फिर जनता के अनुरोध पर उसे कोड़े मारकर छोड़ दिया गया। धर्म प्रेमी होने के कारण रानी ने अपने राज्य के साथ साथ देश के अन्य तीर्थों में भी मंदिर, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला आदि बनवाई। काशी का वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में उन्होंने ही बनवाया था। उनके राज्य में कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, कृषि आदि सभी क्षेत्रों का विकास हुआ। 13 अगस्त 1795 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। उनका जीवन धैर्य, साहस, सेवा, त्याग और कर्तव्य पालन का एक प्रेरक उदाहरण है। इसलिए एकात्मता स्तोत्र के 11वें श्लोक में उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चिन्नम्मा, रुद्रमांबा जैसे वीर नारियों के साथ याद किया जाता है।